हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्वेता और आप हैं मेरे साथ बायो स्टडी स्टूडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल के बारे में हमको पता है कि सेल इज़ कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल कैन बी कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लिखते चलते हैं इसको। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। It can be also, it can be a structural unit of life. A structural unit of life. जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो हमारे सेल के अंदर होते हैं, so that it takes places where all metabolic reactions can occurring. अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? एक शब्द आया है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कितनी होती हैं ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस? एक तो कैटाबॉलिज्म होता है और एक एनाबॉलिज्म। ठीक है, जब चीज़ें टूट रही होती हैं तो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और जहाँ चीज़ें बन रही होती हैं उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। सेल थियोरी क्या कहती है? सेल थियोरी कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेल थियोरी हमारी कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are composed of cell and its product. सेल थियोरी कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेल थियोरी एक और चीज़ कहती है, सेल always comes from pre-existing cell. pre-existing cell। ठीक है, बट इसके बाद इसके दो एक्सेप्शंस भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो एक्सेप्शन? पहला तो वायरस होता है और दूसरा आरबीसी। these are exceptions of सेल थियोरी। ठीक है, यानी सेल थियोरी कहती है हमारी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। वहीं दूसरी बात क्या कहती है कि सेल ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, बट इसके दो एक्सेप्शंस होते हैं, वायरस और आरबीसी। सेल थियोरी में हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव यानी पुराना। ठीक है, एंड कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है,
हम लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, मे बी MCQs में पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि इसका सेम न्यूक्लियस होता है लेकिन उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। एक नोट में याद रखने वाली चीज़ ये भी है कि सेम इसका न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है लेकिन उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हमें जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है। हम इसके बारे में क्या जानते हैं कि ये लीनियर होता है, डबल स्ट्रैंड्स होता है और ऐसे ही बीच में पड़ा हुआ होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ये लीनियर होता है, डबल स्ट्रैंड्स होता है, और ऐसे ही बीच में पड़ा हुआ होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। बीच में होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। पहले तो ये स्ट्रक्चर जो है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम क्या जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ लिख लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is also called as selective permeable membrane। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसको सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल का, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होती है ऑफ द सेल। न्यूक्लियोइड की अगर बात करें, न्यूक्लियोइड के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंड्स डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर में प्लाज्मिड
ग्लाइकोकैलिक्स, न्यूक्लियोइड, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, इंक्लूजन बॉडीज़, सेल वॉल, सबके स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स में से हमने जेनेटिक मटेरियल को कवर अप किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर अप किया, न्यूक्लियोइड के बारे में हम क्या जानते हैं? न्यूक्लियोइड या तो विरुलेंस हो सकता है या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स को ही हम मेसोसोम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं सुंदर सा, और हम इसको सुंदर सा एक डायग्राम बनाएंगे और उसको समझेंगे। यहाँ कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। दीज आर एक्चुअली फिम्ब्रे, ये फिम्ब्रे हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ अटैच्ड कुछ और भी ऐसा फेस दिख रहा है, ये होती हैं पिलाए। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो फिम्ब्रे है एंड दिस इज पिलाए। क्या होता है ये पिलाए स्ट्रक्चर? ये जो होता है ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, और ये बना होता है पिलिन प्रोटीन से। ये पिलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, दीज आर राइबोसोम्स। ठीक है, ये कुछ राइबोसोम्स हैं। अभी हमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाना है। ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज कॉल्ड एज फ्लेजेला। फ्लेजेला का काम है लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में मदद करता है। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया कुछ डायग्राम जिसको हमने पढ़ लिया है अच्छे से। लिखने से चीज़ें आसान हो जाती हैं और शायद याद भी हो जाती हैं। तो फ्लेजेला के 3 हिस्से कौन कौन से हैं? बेसल बॉडी, दूसरा होता है हुक, यस बच्चों, हुक, और तीसरा हिस्सा कौन सा होता है? फिलामेंट। अब हमने क्या पढ़ना है? फ्लैजेला के 3 हिस्से, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। इसके बाद हम आते हैं ग्लाइकोकैलिक्स पे। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की। ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे पहले तो ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर किसकी? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। ठीक है, अब अगर ग्लाइकोकैलिक्स मोटी होती है, अगर मोटी हो तो इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल। यस बच्चा पार्टी, अगर ग्लाइकोकैलिक्स मोटी होती है तो इसको कैप्सूल बोलते हैं, और अगर ये पतली होती है, थिन लेयर होती है, तो हम इसको कहते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर। इतना पढ़ने के बाद अब हम आते हैं बैक्टीरिया पे। पहले हम बैक्टीरिया में पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, यानी जो स्टेन्ड होते हैं, जिनमें स्टेन होते हैं। पहले तो यहाँ बैक्टीरिया लिखते हैं। बैक्टीरिया में हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को डिस्कस करना है। तो लिख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब ये ग्राम पॉजिटिव क्या होता है? ये वो होते हैं जो स्टेन पकड़ते हैं, स्टेन्ड। ठीक है, यानी ये स्टेन पकड़ते हैं तो ये ग्राम पॉजिटिव है, स्टेन्ड। ठीक है, यानी स्टेन नहीं पकड़ते हैं। कौन? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। अब हम देखेंगे कि इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये थिक लिपिड लेयर के बने होते हैं। थिक
लिपिड लेयर। ठीक है, अब सेल वॉल पढ़ेंगे जो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ठीक है, ये एक तरह का हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है बच्चों। सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है उसके अंदर दो तरह की यूनिट्स होती हैं। पहला होता है नैग और दूसरा होता है नैम। ग्लूकोजामिन। ठीक है, और ये जो नैग होता है वो होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नैम स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। म्यूरामिक एसिड। ठीक, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और नैम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, बीच एक ऐसी बॉन्ड होती है जिसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड थूक में प्रेजेंट होती है।